हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए शैक्षिक कौशल को समृद्ध करना, यानी एक छात्राध्यापक को के अंदर कैसे हम उच्च शिक्षा के लिए कौशलों से पुष्ट करें, यानी उसके अंदर कौशलों का विकास कर दें ताकि वह उच्च शिक्षा या हायर स्तर पर पढ़ाने में उसे कोई दिक्कत न हो। तो दिक्कत ना हो, तो इसके लिए जो है हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत अर्थ समझते हुए उद्दीपन परिवर्तन कौशल को भी समझेंगे। तो इसका अर्थ हुआ कि कौशल क्या है, शैक्षिक कौशल क्या है। अगर हम कौशल की बात करें तो कौशल कला की निपुणता है। कला में कुशल होना ही कौशल है, यानी बोलने की कला जिसको व्याख्यान कौशल कहते हैं, लिखने की कला श्यामपट्ट कौशल कहते हैं। इधर बातों से अपनी तरफ ध्यान खींचना उद्दीपन कौशल कहलाता है। उसी तरह से जो है दृष्टांत कौशल भी होता है कि किस समय कैसा उदाहरण दें कि बालकों को अच्छे से समझ जाए, उसे दृष्टांत कौशल कहते हैं। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि उच्च शिक्षा के अंतर्गत बालकों का ध्यान शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत अपनी तरफ खींचना ही क्या कहलाता है, कौशल है। या शिक्षण व्यवस्था को शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत अध्यापक और छात्रों के बीच उचित अंतःक्रिया को व्यवस्थित रूप से बढ़ावा देना ही कौशल कहलाता है। कौशल कला है, कला की निपुणता है, कला का सदुपयोग है, कला का आकर्षण है, कला का कौशल में एक व्यवहार है जिसके आधार पर अध्यापक अपने शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित, व्यापक, सुनियोजित और प्रभावशाली बना करके अधिगम कराने में सफल हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं यह उच्च शिक्षा के लिए जो शैक्षणिक कौशल है उसका तो आप अर्थ समझ गए, उसकी आप आवश्यकता भी समझ सकते हैं, क्योंकि व्यापक स्तर पर पढ़ाने के लिए अगर अध्यापक के पास विभिन्न प्रकार के कला कौशल नहीं होंगे तो फिर वह प्रभावशाली शिक्षण या प्रभावशाली अधिगम होने में समस्या उत्पन्न हो जाएगी या कई दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। तो आइए इन कौशलों के अंतर्गत अध्यापक को उच्च स्तर पर शैक्षणिक कार्य करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। जैसे अगर आप लोग पिछले वीडियो में या फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि जब बिल्ली है उसके लिए उद्दीपन का कार्य उसका मछली कर रही है, जिसके कारण से उससे उस उद्दीपन के प्रभाव के फलस्वरूप मछली पिंजरे से बाहर निकलना चाहती है। वो पिंजरे से बाहर निकलना चाहती है, तो जब वो बाहर निकलना चाहती तो बार बार गलती प्रक्रिया को घटाती हुई सही अनुक्रिया को करती हुई वह जल्दी से बाहर निकलना सीख जाती है। उसी तरह से अब अध्यापक के लिए कक्ष में अंतःक्रिया के लिए, यानी विषय वस्तु और अधिगमकर्ता के बीच जो मीडिएटर का काम कर रहा है अध्यापक, उसकी जो अंतःक्रिया यानी शिक्षण की जो प्रक्रिया की जो अंतःक्रिया है, उस अंतःक्रिया में कैसा व्यवहार प्रदर्शित करे कि बालकों का ध्यान उसके विषय वस्तु की तरफ हो। तो आइए इस उद्दीपन परिवर्तन कौशल को हम लोग देखते हैं। वास्तव में कक्ष में अगर देखा जाए तो सबका ध्यान बराबर विषय वस्तु की ओर बना रहे, बराबर जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसी पर उसका ध्यान हो, ये थोड़ा कठिन होता है। इसीलिए उद्दीपन कौशल को जानना आवश्यक होता है अध्यापक को, या इस कौशल को अपना लेना आवश्यक होता है, ताकि विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के माध्यम से अध्यापक छात्रों का ध्यान, की रुचि, छात्रों का जो है एक प्रकार से कहा जाए कि विषय वस्तु के प्रति तत्परता इत्यादि जागृत करते हुए या बनाए रखते हुए अधिगम कराने में सफल हो। इसके लिए आवश्यक है कि वह अपने हाव भाव, क्रियाकलाप, शब्द इत्यादि के माध्यम से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए उस विषय वस्तु को पढ़ा दे। तो उसी को कहते हैं उद्दीपन कौशल। तो उद्दीपन कौशल वह कौशल है जिसमें अध्यापक अपनी सुनियोजित प्रस्तुति के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के हाव भाव के माध्यम से, कभी क्रोध में तो कभी भावपूर्ण में तो कभी सौम्यता में, हाव भाव, हाथ के हाव भाव और उसके शरीर के बॉडी लैंग्वेज का हाव भाव, उसी तरह से शब्द कभी तेज तो कभी मंद, तो कभी शब्द जोर दे करके बोले तो कभी शब्द जो है
साधारण यानी स्वरों में चढ़ाव उतार करके, उच्चारण में चढ़ाव उतार करके इत्यादि के माध्यम से वह बालकों का या अधिगमकर्ताओं का ध्यान विषय वस्तु की ओर खींचते हुए अपनी शिक्षण प्रक्रिया को पूरा करता है या शिक्षण अंतःक्रिया को पूरा करता है या शिक्षण का कार्य करता है। तो ऐसी प्रवृत्तियों को अपनाने के कारण से जो ध्यान विषय वस्तु की तरफ खींचा गया है, इस प्रक्रिया को कहते हैं उद्दीपन कौशल। उसी को क्या कहते हैं? उद्दीपन कौशल। दूसरे अगर भाषा में देखें तो उद्दीपन कौशल वह कौशल है जो अध्यापक अपनी प्रस्तुति के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से, विभिन्न शब्दों के माध्यम से, स्वर के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के उच्चारण में परिवर्तन इत्यादि के माध्यम से छात्रों का ध्यान अपने विषय वस्तु की ओर खींचता है। खींच करके वह शिक्षण का कार्य करने में सफल होता है या शिक्षण का कार्य करता है, तो उस कौशल को हम कहते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल जो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के माध्यम से बालकों का ध्यान, अधिगमकर्ताओं का ध्यान विषय वस्तु की ओर खींचते हुए पढ़ाने का कार्य किया जाए या शिक्षण का कार्य किया जाए, तो उस कला कौशल को हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। क्योंकि कभी बालक प्रस्तुति पे जाता है अध्यापक के, उसका ध्यान जाता है, तो कभी उसके